किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये सामने जो आप खेत देख रहे हो ये 0118 है। हमें यह बात कह के दी गई थी मिल वालों के तरफ से। ये गन्ना है 0118 का। जो इसके मानक होते हैं वे सारे के सारे कंप्लीट पूरा कराए गन्ना। देखो ये कान से बताते हैं ना, कान से कटे हुए वे भी है, नीली गोंड भी है, हल्की सी इसमें वो कंटी सी भी है। और ये है 0118। हमारा मत ये है ये 0118 नहीं है, ये है किसान भाइयों केवल 18। देखो हम थोड़ा सा बता दें, इसमें पैदावार भी नॉर्मल हुई थी। ये सारा का सारा गन्ने का खेत मेरा लौट चुका है बिल्कुल। मैं सिंगवाने में इतना टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, और छुलाई भी कम होगी, और गोला भी ना के बराबर रह रहा। सारा का सारा पेड़ा पेड़ा हो लिया। देखो किसान भाइयों, सारा का सारा गन्ना जो है पेड़ा पेड़ा हो लिया है। मैं अब इसकी बात करता हूँ पैदावार की। इसमें कितना पैदावार हुई, कितनी लागत आई। इसका जो बोर्ड बोया था मैंने वो 22 फरवरी को बोया था किसान भाइयों। और जब मैंने इसकी कटाई करी 2024 में मई के महीने में लास्ट कटाई हुई थी। और एक तरफ से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी जैसे मील वाले बताते हैं। उस टाइम पर रुका ये था, कहने लगा कि भाई इसका बोर्ड तो अच्छा और मुड्ढा हो हल्का। हमने इस बात को सोचते हुए मगर जब भी मुड्ढा हल्का होना है, जब भी हल्का होना, तो क्यों ना फिर 0118 को सबसे लास्ट में कटिंग करी जा। तो देखो यह एक सूझबूझ वाली नीति होती है किसान भाइयों, और इसी से ही चलना चाहिए। हमने फिर इसे सबसे लास्ट में काटा। हमारा मील है खतौली मील, जो गन्ना मील है हमारा वो खतौली है, और ये सबसे लास्ट तक चलता है। एक समय ऐसा आ जा किसान बेबस हो जा, मील के आगे पर्ची देता नहीं। अगर हमको लू में गिरे बेसी कोटा घटे, और 10-20 रुपये के ऊपर बेसी कोटा घटाना भी अक्लमंदी नहीं होती। तो हमारा जो गन्ने की छिलाई का कार्य था वो यहाँ पर 10 मई तक चला इस खेत में। जब मैंने इस खेत को काट लिया, इसकी पत्ती फूंक दी थी एक तरफ से, और एक तरफ से पत्ती फूंकने के बाद हम देखते हैं इसमें फिर ब्यात हुआ, सारी चीज़ हुई। जो उसकी पैदावार हुई थी 75 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से हुई थी। न तो जैसे कहते हैं ना 18 जो है 100 प्लस नहीं निकलता, 90 भी नहीं निकलता। खेत इसकी मेड़ लग रही थी। मैंने वीडियो डाल रखी इसकी, अगर कोई देखना चाहता हो आज से 9-10 महीने पहले की जो मेरा वीडियो है उनमें देख सकता है मेरे यूट्यूब चैनल में जाके। इसकी मेड़ लग रही थी, स्टूल की मेड़ लग रही थी। 75 लास्ट होगा था, और खेत में कोई भी कमी नहीं थी। लोग बाग इसे देख के ये कहते थे बहुत ही बढ़िया बीज है और बहुत ही ठाड़ा खेत खड़ा। और उसके चक्कर में कितने लोग जो है बीज ले गए, कम से कम 4-5 घर ले गए। मैं उन्हें कह रहा था भाई अब जब मैं से एक बार देख लूँ 2 साल का रिजल्ट क्या रहता है। कहने नहीं तुम हमको दे दो तो ले जाओ भाई, हमें क्या दिक्कत है। तो वे लेके भी गए। अब जब वे भी ये कह रहे भाई बोर्ड तो हमारे पास बढ़िया खड़ा, मुड्ढे का देखना, मगर भाई मुड्ढा मेरे पास खड़ा। देखो इसकी पैदावार 50 क्विंटल हो सके, 75 उसमें हो गए, 50 ये हो गए, 55 भी अगर हो गए तो 130 क्विंटल हो गए 2 साल में। किसान भाइयों, किसान की पूर्ति नहीं होती 130 क्विंटल पर बीघे 2 साल में। तो उसका औसत कितना आया, 65 क्विंटल पर बीघे का आगा। इसमें तो नुकसान है, इसमें तो निखालस नुकसान है। इसीलिए कहता हूँ गन्ना मिल फैक्ट्री जो है हमारी गैल, जो उसके कर्मचारी है वे हमारे साथ जो है थोड़ा सा लोचा कर दें। और जो पहला ट्रक आया था वो उन किसानों को दिया गया था जो जागरूक किसान हैं। मुझसे भी बहुत बड़े बड़े किसान थे, मैं तो एक नॉर्मल किसान हूँ। जो बहुत बड़े बड़े किसान थे 100 बीघे के 150 बीघे के किसान थे, उनको दिया गया था पहला ट्रक। नाम मेरा भी उसमें चढ़ रहा था। देखो मिल फैक्ट्री भी कभी कभी किसान के साथ ऐसा हरकत कर दे, और इससे मुझे नुकसान हुआ इस खेत में कम से भी कम। अगर मैं 38 बोता और 38 में मैं ओरिजिनल दवाई का इस्तेमाल करता, जब हमें काम ही एक करना गन्ने का कार्य है हमारा, तो हम तो अच्छी लागत देकर अच्छी पैदावार लेंगे। तो मुझे इसमें कम से भी कम 100-150 क्विंटल गन्ने का नुकसान हुआ 2 साल में। इसीलिए किसान भाइयों सचेत हो जाओ, अच्छे बीज का चुनाव करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान।